तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नारुतो शिपुडन एपिसोड 7। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा देदरा ने गारा को हरा दिया था और उसे किडनैप करके ले जाने लगता है। तभी कानकुरो उसका पीछा करता है और उसका साथ देने के लिए दो निंजा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तभी देदरा विलेज के बॉर्डर के बाहर पहुंच जाता है जहाँ सासुरी उसका इंतजार कर रहा होता है और सासुरी बोलता है कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। इस पर देदरा कहता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सासुरी बोलता है ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। फिर देदरा भी पक्षी से नीचे उतर जाता है और वो दोनों चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी कानकुरो और पागी के निंजा बॉर्डर के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं जहां वे देखते हैं कि बहुत सारे निंजास की लाश पड़ी हुई है। तभी कानकुरो एक निंजा को चेक करता है और कहता है कि ये दुश्मन के साथ लड़ाई में मारे गए होंगे। तभी कानकुरो को कुछ एहसास होता है और वे लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उनमें से एक निंजा हिलता है जिसे देखकर दूसरा निंजा उसकी मदद करने लगता है और तभी वो देखता है कि उसके शरीर पर एक पेपर बम लगा हुआ है जिसके फटने के कारण आसपास के पेपर बम भी फटने लगते हैं जिससे आसपास के सभी पत्थर उन लोगों के ऊपर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ दुश्मन कह रहे होते हैं कि वे लोग हमारी चाल में फंस गए। सीन चेंज होता है जहां नारुतो बहुत सालों के बाद अपने कमरे में जा रहा होता है। उसके कमरे में धूल मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं था। फिर वह अपनी बहुत पुरानी फोटो देखता है जिसमें ककाशी सेंसेई और वो तीनों होते हैं। सीन चेंज होता है जहां बाकी और सभी निंजा वहां पर पहुंच जाते हैं जहां कानकुरो था। सबको लगता है कि कानकुरो मर चुका है लेकिन कानकुरो जिंदा था और वह बताता है कि मैं सिर्फ दो ही लोगों को बचा पाया और वह कहता है कि मैं जा रहा हूँ गारा को बचाने। तभी बाकी कहता है कि जिसे गारा नहीं हरा पाया तुम सोचते हो तुम उसे हरा लोगे। इस पर कानकुरो जवाब देता है तुम्हें लगता है कि मैं बैठकर ऐसे ही देखता रहूंगा और फिर वह आगे बढ़ता है। फिर उसे दिखते हैं बहुत सारे पैरों के निशान जिन्हें देखकर पता करना मुश्किल था कि वह दुश्मन किस ओर गया है। तभी उसे रास्ते पर दिखती है गारा की सैंड। कानकुरो गारा की सैंड उठाता है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। बाकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और कहता है कि कुछ लोगों को कानकुरो के पीछे भेजो, कुछ लोगों को पत्थर उठाने भेजो और हिडन लीफ विलेज से कांटेक्ट करो और कहो कि इमरजेंसी है। अभी एक निंजा पक्षी के सहारे मैसेज भेज देता है। विलेज के सभी लोग परेशान हो रहे थे जहाँ कानकुरो उसके पीछे गया हुआ था। उसे फिर से बहुत सारे पैरों के निशान दिखाई देते हैं लेकिन वह उसी दिशा में जाता है जहाँ गारा का सैंड गिरा हुआ था। दूसरी तरफ तिमारी तैयार होकर बाहर निकलती है जहाँ उसे मिलता है शिकामारू। दरअसल शिकामारू को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तभी शिकामारू उसे बाहर छोड़ने जाता है। जाने से पहले तिमारी कहती है कि हम फिर से मिलेंगे चुनिन एग्जाम में। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सासुरी अचानक से रुक चुका है। देदरा पूछता है कि तुम यहाँ क्यों रुके हो, जिस पर हम देखते हैं कि कानकुरो वहाँ पर पहुंच जाता है। सासुरी देदरा से कहता है कि तुम जल्दी से गारा को लेकर यहाँ से चले जाओ। तभी कानकुरो ने स्क्रोल निकालता है और जुत्सु से 3 पपेट समन कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारुतो और साकुरा ककाशी का इंतजार कर रहे हैं। तभी ककाशी को सैंड ब्लेड से भेजा हुआ पक्षी दिखाई देता है। ककाशी को कुछ डाउट होने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि देदरा अपने पक्षी पर बैठकर जा चुका है जिसे देखकर कानकुरो उस पर बहुत तेजी से अटैक करता है लेकिन सासुरी उसे बड़े ही आराम से रोक लेता है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।